हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जली सर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी ऑक्सिलियरीज। तो दोस्तों उससे रिलेटेड जो आते हैं दोस्तों हमारे हैव यानी हैव, हैज एंड हैड, इनको हमें देखना है दोस्तों किस तरीके से हम इनको प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ हिंदी के वाक्य लिखे हैं जिनमें हमें सीखना है कि किस तरीके से इनको मेन वर्ब माना जाता है और किस तरीके से इनको हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैंने कुछ हिंदी के वाक्य लिखे, इनकी मदद से आप अच्छे से और भी समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों देखिए, पहले नंबर पे जो 3 वाक्य हमने लिखे हैं ये हमारे प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रयोग जो हुए हैं दोस्तों एज हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला सेंटेंस दिया है दोस्तों, उसने हमारी मदद की है। उसने हमारी मदद की है। तो इसमें दोस्तों नजर आ रहा है, हम यहां से पहचानेंगे की है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों ये हैज, हैव एंड हैड जो है प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों उसने का सेंटेंस बनाते हैं हम दोस्तों ही। उसने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों? ही। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होएगी दोस्तों हैज। ही हैज। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज की जाती है यानी कि V3 का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी हुई हेल्प्ड अस। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, ये जो हमारा हैज है ये इस समय एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं है बल्कि एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग है। आई होप दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, तुम एक पुस्तक लिख चुके थे। तुम एक पुस्तक लिख चुके थे। तो आइए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यू, तुम के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों? यू। और चुके के लिए दोस्तों क्या लेते हैं हम लोग? हैड। क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में काय का प्रयोग किया जाता? एक हेल्पिंग वर्ब में किसका प्रयोग किया दोस्तों? हैड का किया जाता है। और इसमें भी V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें लिखने की जो थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों क्या होती है? रिटन। क्या होती है? रिटन। यू हैड रिटन क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट के रूप में आ लेटर। आ लेटर। तो आई होप आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा, ये जो हेड है जिसपे मैंने अंडरलाइन किया है ये हमारी एक मेन वर्ब नहीं बल्कि क्या है? एक सहायक क्रिया है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों ये हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब तो दोस्तों हमारी क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है। जो रिटर्न लिखी है ये हमारी मेन वर्ब है और इसके अंदर जो ये हेल्प्ड है ये हमारी मेन वर्ब है। ये इस समय तो हैज, हैड जो प्रेजेंट परफेक्ट में और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। आई होप दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि तुम एक पुस्तक लिख चुके थे। तो आपने दोस्तों यह लिखा यू हैड रिटन अ बुक। तुम एक पुस्तक लिख चुके थे। आई होप ये सेंटेंस भी आपके लिए क्लियर हो चुका हो दोस्तों। अगला सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने काम कर लिया है। उन्होंने काम कर लिया है। तो दोस्तों उन्होंने की इंग्लिश क्या लिखते हैं हम लोग दोस्तों? दे यूज करते हैं। और ये जाहिर हो रहा सेंटेंस से पता लग रहा है, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि समाप्त होते हैं किसके अंदर दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो इसमें हैव में प्रयोग करना है क्योंकि दे के साथ, क्योंकि ये प्लूरल होता है इसके साथ हमें हैव का प्रयोग करना है और करने की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है दोस्तों डन। दे हैव डन द वर्क। तो दोस्तों इसके अंदर जो डन है ये हमारी एक मेन वर्ब है और हमें जो सीखना है वो एक हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखना है। तो हैव जो है इसके अंदर दोस्तों एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके अंदर जो मेन वर्ब है दोस्तों ये डन है। क्या है दोस्तों? डन। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं।
आई होप ये सेंटेंस तीनों क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आइए अब सीखते हैं एज मेन वर्ब्स एज फॉलोज, जो एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है। दोस्तों क्या है मेन वर्ब के रूप में? हैज या हैड या हैव। आइए सीखते हैं कैसे। तो पहला सेंटेंस दिया है मैंने चाय पी ली थी। तो आई होप इसे पढ़ के पता चला दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों पीने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पहले आइए सेंटेंस सीखते हैं। आई, अब इसमें पीने जो मेन वर्ब लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं? हैड लगाते हैं। आई होप आपको बताता रहा हूं मैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो यूज किया जाता है दोस्तों, हैड यूज किया जाता है। तो हमने आई होप यहां हैड लगाया। आई हैड पीने की जो थर्ड फॉर्म है, जो हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं और आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, ड्रिंक या टेक वगैरह यूज नहीं किया जाता, बल्कि पीने के, खाने पीने के रूप में एक हैव का प्रयोग किया जाता है। और हैव की जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, क्या होती है? वो हैड होती है। क्या होती है दोस्तों? हैड। तो हमें यहाँ पे एक पीने के लिए काय का प्रयोग करना है दोस्तों, हैड। अब इस समय आई होप आप समझ रहे होंगे, ये एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रही है। किसके रूप में दोस्तों? एक मेन वर्ब के रूप में। और इस समय जो हैड जो है दोस्तों, ये एक मेन वर्ब के रूप में नहीं, बल्कि एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मगर हमें सीखना क्या है? एक मेन वर्ब के रूप में। अगला दोस्तों देखते हैं चाय। चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? आई होप आपको मालूम होगा, टी। आई हैड हैड टी, मैंने चाय पी ली थी। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, उसने अपना नाश्ता कर लिया है। आई होप दोस्तों यहां से क्लियर हो रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों देखते हैं, यहां ही भी हो सकता है दोस्तों, शी भी हो सकता है। तो हमें, मैंने बताया क्या दोस्तों, कि हैज का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमें हैज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ही एंड शी दोनों हमारे सिंगुलर ही होते हैं। तो ही, शी, हैज। और मैंने बताया दोस्तों, खाने पीने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, एक आजकल एक मेन वर्ब के रूप में दोस्तों हैड का प्रयोग करते हैं, अगर हम उसे V3 में प्रयोग करते हैं तब। अन्यथा अगर दोस्तों हमें मेन वर्ब उसमें यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब में या मेन वर्ब में, तो उसका हैव में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए, हमें, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत है और हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की V3 वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हमें दोस्तों क्या हुई? हैड। तो इसमें आप समझ गए होंगे, ये एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है दोस्तों, हैड, मेन वर्ब के रूप में। इस समय हैड जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है। तो दोस्तों आइए, नाश्ते के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम ब्रेकफास्ट। इसे ब्रेक फास्ट ना बोले, बल्कि ब्रेकफास्ट बोला जाता है। आई होप आप दोस्तों ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ही के अकॉर्डिंग हमने हर का प्रयोग किया और शी के अकॉर्डिंग हमने हर का प्रयोग किया। तो दोस्तों ही के अकॉर्डिंग हिज और शी के अकॉर्डिंग हर का प्रयोग करना है, क्योंकि इसके अंदर जो अपना दिया है इसके लिए दोस्तों। तो आप आई होप क्लियर हो गया। ही, शी हैज हैड हिज हर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि इसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, इसका जो बिल्कुल राइट और बिल्कुल परफेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों, वो ब्रेकफास्ट होता है। तो आई होप क्लियर हो सेंटेंस दोस्तों ये। उसके पास एक दुपट्टा है। क्या है दोस्तों? उसके पास एक दुपट्टा है। तो दोस्तों इस क्लियर हो रहा है, जेंट्स के पास तो दुपट्टा होता नहीं है, लेडीज के पास होता है। तो आई होप उसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? शी। क्या यूज करेंगे दोस्तों? शी। आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों, हमें क्या यूज करना है? शी। अब इसमें पास के लिए यूज करना, पास है के लिए क्या यूज करना है दोस्तों? हैज। अब ये इस समय पर किस में प्रयोग किया जा रहा है? एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, हैज। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया और मैंने इस पे अंडरलाइन लगा दिया ताकि आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाए। तो शी हैज आ स्कार्फ। क्या होता है दोस्तों? स्कार्फ। स्कार्फ को दूसरे वर्ड से और भी बोलते हैं दोस्तों, सैस। सैस। तो दोस्तों इसे सैस भी बोलते हैं और स्कार्फ भी बोलते हैं। तो दोस्तों आइए, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। तो इस समय पर ये हमारे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है, मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है दोस्तों, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है। और ये ऊपर की जो क्रियाएं हैं दोस्तों किस में है?
हेल्पिंग वर्ब में रूप में प्रयोग है। आई होप दोस्तों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों इंटरेस्टेड लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।